जरा सोचिए साथियों, एक आदमी को उसकी ही जान पहचान की महिला फ़ोन करती है, कहती है एक पार्टी से रुपए लेने हैं, अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ और किराया मैं दे दूंगी। आदमी को क्या पता था कि यह फ़ोन किसी काम का न्योता नहीं है, बल्कि एक ऐसे जाल का बुलावा था जिसमें आगे शराब थी, सिगरेट थी, सुनसान रास्ता था, मारपीट थी और कैमरे में कैद किए गए शर्मनाक वीडियो थे। और आखिर में उसकी मां से मांगे गए थे 20 लाख रुपए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जिस महिला पर इस पूरे हनी ट्रैप में शामिल होने का आरोप है, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने लेके गई तो बताया गया कि उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, पछतावा नहीं था, बल्कि वह थाने में हंसती हुई नजर आई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था उस रात की प्लानिंग में जिसमें एक ऐसी मैकेनिक को पहले भरोसे में लिया गया, फिर शराब पिलाई गई, सुनसान जगह ले जाया गया और उसके बाद शुरू हुआ 20 लाख रुपए वसूलने का खेल। चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। बाड़मेर इलाके के धोरीमन्ना में रहने वाला एक ऐसी मैकेनिक अपने परिवार के साथ रहता था। 20 अगस्त की शाम करीब 6 बजे उसके पास एक परिचित महिला पुष्पा बिश्नोई का फ़ोन आया। पुष्पा ने उससे कहा कि एक पार्टी से कुछ रुपए लेने हैं, गाड़ी लेकर आ जाओ, किराया मैं दे दूंगी। मैकेनिक के लिए यह कोई अनजान आदमी का फ़ोन नहीं था, अनजान आदमी से बात नहीं हुई थी, सामने जान पहचान की एक महिला थी, इसलिए उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस फ़ोन कॉल के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग हो सकती है। वह अपनी कार लेकर पहुंच गया। महिला एक होटल से उसकी गाड़ी में बैठी और यहीं से शुरू हुई उस रात की कहानी। बताया गया कि महिला ने मैकेनिक को सामान्य रास्ते से हटाकर लुंगी नाडी की तरफ चलने को कहा। रास्ते में बाड़मेर रोड पर एक शराब के ठेके पर गाड़ी रोकी गई, शराब और सिगरेट खरीदी गई। आरोप है कि मैकेनिक को भी शराब पिलाई गई। अब आदमी को शायद यही लग रहा था कि किसी पार्टी से रुपए लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो जगह आती जा रही थी जहां उसके लिए मदद मिलना मुश्किल था। सुनसान रास्ता, चारों तरफ अंधेरा और साथ में वही महिला जिस पर उसने भरोसा किया था। फिर गाड़ी लुंगी नाडी मुकने का तला रोड के आसपास पहुंची। मैकेनिक को वहां गाड़ी रोकने के लिए कहा गया और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपने साथी प्रकाश से संपर्क किया, फ़ोन कॉल किया और कहा कि पेमेंट लेकर यहीं आ जाओ। यह साधारण बातचीत नहीं थी। आरोप है कि यह पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा था। कुछ देर बाद एक स्कॉर्पियो वहां पहुंचती है और उस स्कॉर्पियो के अंदर प्रकाश के साथ कुछ और भी लोग होते हैं और उसके बाद मैकेनिक को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। आरोपियों ने उसे उसकी कार से नीचे खींचा, उतारा, स्कॉर्पियो में बिठाया और वहां से लेकर निकल गए। महिला भी उसके साथ में बैठ गई। एक आरोपी उसकी कार को पीछे लेकर चल रहा था। अब तक मैकेनिक समझ चुका था कि मामला रुपए लेने का नहीं है, उसे फंसा लिया गया है। इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार मैकेनिक को सुनसान जगह ले जाया गया, उसके कपड़े उतारे गए, वीडियो बनाया गया, लात मुक्कों से और वायर से उसकी मारपीट की गई, यह आरोप लगाया है। उसका मुंह तक बांध दिया गया और करीब 2 घंटे तक उसे इधर उधर घुमाया जाता है। मतलब अब उसके पास न कोई रास्ता था और न मदद मांगने का मौका था और न ही यह भरोसा कि वो वहां से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा। लेकिन आरोपियों को मकसद सिर्फ उसे डराना नहीं था, असली निशाना था उसका परिवार और ख़ास तौर पर उसकी मां। आधी रात के बाद आरोपियों ने मैकेनिक की मां को फ़ोन किया और यहीं से कहानी में पुलिस का नाम जोड़कर डर पैदा करने का आरोप सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश ने खुद को सदर थाना अधिकारी बताया, फ़ोन पर कहा कि राजीनामा करवाना है, जल्दी से रुपए लेकर आ जाओ और अगर रुपए नहीं दिए तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति ने फ़ोन किया और खुद को कांस्टेबल नगाराम बताया। कथित तौर पर मां को धमकाया गया, रुपए की व्यवस्था नहीं की गई तो बेटा जेल चला जाएगा। और मांग कितनी थी? 20 लाख रुपए। सोचिए, एक मां को आधी रात में फ़ोन आता है और दूसरी तरफ कोई खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा है और कह रहा है कि आपका बेटा फंस गया है, पैसे लेकर आओ वरना जेल जाएगा। ऐसी हालात में परिवार पर क्या गुजरी होगी।
इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आरोप यहीं ख़त्म नहीं होते हैं दोस्तों। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मैकेनिक का मोबाइल ले लिया गया, कार की चाबी ले ली गई और मूल कागजात जो थे वो भी ले गए। गले में पहनी करीब 1 लाख रुपए की सोने की चेन भी वो ले गए और जेब में रखे करीब 11,850 रुपए भी लूटने का आरोप लगाया गया है। यानी एक तरफ 20 लाख रुपए की मांग और दूसरी तरफ उसके पास मौजूद सामान भी छीन लिया गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मारपीट के दौरान आरोपी मैकेनिक की स्विफ्ट कार को भी साथ लेकर चल रहे थे। मेघवालों की ढाणी के पास उसकी कार एक पशु से टकरा जाती है। इसके बाद आगे रास्ता बंद हो गया। प्रकाश और एक अन्य आरोपी स्विफ्ट कार की तरफ गए। इसी दौरान मैकेनिक को भागने का मौका मिल जाता है। वह किसी तरह वहां से उनसे छुड़ाकर भागा। हालात ऐसे थे कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए वह दौड़ता हुआ मेघवालों की ढाणी में पहुंचा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है, मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के करीब 10 से 15 लोग वहां पहुंच जाते हैं और लोगों ने उसे कपड़े भी दिए और फिर पुलिस को सूचना दी गई। कहा जाता है कि लोगों को आता देखकर आरोपी स्विफ्ट कार छोड़कर स्कॉर्पियो में भाग निकलते हैं। यानी जिस आदमी को कुछ घंटे पहले गाड़ी किराए पर लेकर चलने के बहाने बुलाया गया था, वही आदमी आधी रात को जान बचाने के लिए लोगों के घरों में मदद मांग रहा था। इसके बाद पुलिस के पास मामला पहुंचा। पीड़ित की रिपोर्ट पर हनी ट्रैप और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच शुरू हुई और जांच के दौरान एक अहम बात भी सामने आई। आरोपियों के पास पीड़ित का मोबाइल फोन था और वो उसे बेचने की तैयारी कर रहे थे। सूचना मिली, लोकेशन ट्रेस की गई और बालोतरा डीएसटी टीम की मदद से पुलिस ने महिला पुष्पा और उसके साथी प्रकाश को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो गांव देहात के हर परिवार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। पुलिस के मुताबिक पुष्पा शादीशुदा है और उसके 2 बेटे भी हैं। वह पति से अलग रह रही थी अपने बॉयफ्रेंड प्रकाश के साथ। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बात यह भी कही गई है कि महिला और उसका साथी ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो आसानी से टारगेट बनाए जा सकते थे, आसानी से निशाना बनाए जा सकते थे। कुछ युवाओं को इस तरह जाल में फंसाने की भी बात सामने आई है, लेकिन उन्होंने ये शिकायत नहीं की। अब इस मामले की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इसके पीछे कितने लोग हैं, कितने लोगों को निशाना बनाया गया था और इस पूरे खेल की जड़ कितनी गहरी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर डर दिखाई नहीं दिया। बताया गया कि वह थाने में हंस रही थी। अब उसके मन में क्या चल रहा था, वो क्यों हंस रही थी, उसे अपने ऊपर लगे आरोपों की कितनी गंभीरता का अंदाजा था, ये तो वही बता सकती है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात ज़रूर सामने रख दी है, आज के समय में भरोसा भी सोच समझकर करना पड़ता है। जान पहचान का मतलब हमेशा सुरक्षित होना नहीं होता है। किसी का फ़ोन आना, किसी का साथ चलने का कहना और फिर अचानक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 20 लाख रुपए की मांग, पुलिस बनकर धमकाने का आरोप, मारपीट करना, वीडियो बनाने का आरोप, लूट और फिर एक सुनसान जगह से भागकर पीड़ित का लोगों के बीच में पहुंचना। इस पूरी कहानी में हर मोड़ पर एक नया राज सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक हनी ट्रैप की वारदात थी या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? क्या इससे पहले भी ऐसे लोगों को इसी तरह फंसाया गया था? और अगर हाँ, तो कितने लोग डर की वजह से आज तक चुप बैठे हैं? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि जिस फ़ोन कॉल को एक ऐसी मैकेनिक ने सामान्य समझकर उठाया था, वही फ़ोन कॉल उसे ऐसी रात में ले गया जिसे शायद वो ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगा। और ये कहानी एक चेतावनी भी है। किसी भी अनजान या संदिग्ध बुलावे पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला सिर्फ आपको बुला नहीं रहा होता है, वो आपके लिए पूरा जाल बिछा चुका होता है। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।